तो चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। क्या देखने जा रहे हैं? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग देते हैं। हम लोग हेडिंग क्या देते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन न्यूटन के गति के नियम। क्या? न्यूटन के गति न्यूटन के गति न्यूटन के गति के नियम। क्या देखने जा रहा है? न्यूटन के गति के नियम, जिसमें हम लोग देखेंगे देन देयर आर थ्री Newton's law of motion. There are three क्या है? देन हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन इन विच, जिसमें हम लोग का क्या है? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के गति के नियम कितने प्रकार के? 3 प्रकार के हैं, जिसमें हम लोग का पहला क्या आता है? फर्स्ट लॉ ऑफ, जिसमें हम लोग क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ क्या होगा? फर्स्ट न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। क्या? फर्स्ट लॉ न्यूटन ऑफ मोशन। उसके बाद सेकेंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है। तीसरा थर्ड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। क्या है? फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। जिसमें हम लोग क्या देखेंगे? फर्स्ट लॉ कि जिसमें हम लोग क्या देखेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। क्या देखेंगे? फर्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। देन फर्स्ट न्यूटन लॉ ऑफ मोशन किसे कहते हैं? फर्स्ट न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हम लोग उसे कहते हैं जो क्या करता है, जो क्या करता है कि वह अपने क्या होता है कि वह वस्तु वह सभी वस्तु जो क्या होता है, वह क्या होता है? अस्थिर होता है। क्या होता है? अस्थिर होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है? रेस्ट पर होता है। क्या होता है? अस्थिर होता है, यानी कि रुका हुआ रहता है। क्या होता है? रुका हुआ रहता है। और क्या होता है कि एक सीधी रेखा में क्या करता है? एक सीधी रेखा में वो रहता है। क्या न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसे कहते हैं? कि वह वस्तु जो क्या हो, एक जो क्या हो? अस्थिर हो। क्या हो? फिक्स हो। क्या फिक्स हो करने का क्या मतलब? कि वह रुका हुआ हो, वह क्या हो? रेस्ट पर हो। क्या हो? रेस्ट पर हो। क्या रेस्ट पर कहने का क्या अर्थ है? कि एक ही स्थान पर हो। और क्या हो? वह सीधी रेखा में हो। क्या हो? वह एक सीधी रेखा में हो। क्या है? एक वस्तु जो क्या हो कि वह क्या हो? अस्थिर हो, फिक्स हो, रेस्ट पर हो। क्या हो? रेस्ट पर, यानी रेस्ट करने का क्या अर्थ है? कि रुका हुआ हो। क्या? रुका हुआ, स्थगित हो। और एक सीधी रेखा में हो। क्या? एक सीधी रेखा में हो। और क्या होता है कि जब तक कि उस वस्तु पर किसी प्रकार का बल नहीं लगाया जाए। क्या? किसी प्रकार का फोर्स नहीं लगाया जाए। किसके लिए? उसके गति के लिए। तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उसे हम लोग फर्स्ट न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कहेंगे। चलिए इसको हम लोग लिख के समझेंगे तो बढ़िया से समझ में आएगा। तो क्या आ जाएगा? फर्स्ट न्यूटन लॉ ऑफ मोशन किसे कहते हैं? Those are called first law, first Newton law, Newton's law of motion, first Newton law of motion, in which every object
will be will be will be will be in at rest, will be in at rest, and और और क्या बोल रहा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इन विच एवरी ऑब्जेक्ट विल बी इन रेस्ट, जिसमें क्या बोल रहा है कि सभी वस्तु क्या होगा, रेस्ट पर होगा, क्या होगा, रेस्ट पर होगा, या और इन इन यूनिफॉर्मली, और यूनिफॉर्म क्या, इन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट स्टीयरी इन ये मोशन यूनिफॉर्मली इन ये मोशन इन ये स्ट्रेट लाइन अनलेस जब तक कंपेल्ड अनलेस कंपेल्ड टू change its states by an external force क्या बोल रहा है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैसे बोलेंगे, तो क्या बोल रहा है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैसे बोलेंगे, तो दोज आर कॉल्ड फर्स्ट न्यूटन लॉ ऑफ मोशन इन विच, उसे हम लोग न्यूटन का पहला नियम कहेंगे जिसमें एवरी मतलब हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक वस्तु विल बी इन रेस्ट, हर एक वस्तु क्या होगा, रुका हुआ होगा, रेस्ट पर होगा, क्या होगा, स्थगित होगा, रुका हुआ होगा, जैसे क्या हो गया हम लोग का एक ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट, ये क्या है अभी यहाँ पर क्या है, रेस्ट पर है, और इन रेस्ट और यूनिफॉर्म क्या, इन यूनिफॉर्म मोशन इन ये स्ट्रेट लाइन, और वो क्या कर रहा होगा, उसका मोशन क्या होगा, एक सीधी रेखा में होगा, क्या होगा, एक सीधी रेखा में होगा, क्या होगा, एक सीधी रेखा के गति में होगा, एंड एक सीधी लाइन के गति में होगा, एंड जब तक कंपेल्ड मतलब क्या होता है कि उसका किसी वस्तु के द्वारा क्या, कंपेल्ड टू चेंज इट्स स्टेट्स बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, जब किसी दूसरी, कंपेल्ड मतलब क्या हो गया, कंपेल्ड मतलब क्या हो गया, मजबूरी, क्या मजबूर, क्या बोल रहा है कि जब तक उसे मजबूर नहीं कर दिया, क्या चीज चेंज करने में, क्या किसी बाहरी बल के द्वारा, क्या बोल रहा है, एक्सटर्नल फोर्स मतलब क्या हो गया, बल, एक्सटर्नल मतलब क्या हो गया, बाहरी बल, एक बाहरी बल के द्वारा जब तक उसे चेंज करने के लिए मजबूर नहीं किया जाए, तब तक वह क्या होगा, रेस्ट पर होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसे बोलेंगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन उसे बोलेंगे जो क्या होता है कि वह तो क्या होता है, रेस्ट पर होगा, क्या होगा, वह रेस्ट पर होगा, या तो क्या होगा, वह एक सीधी रेखा, एक सीधी रेखा में होगा, क्या होगा, एक सीधी रेखा, क्या बोल रहा है, और क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन इन ये स्ट्रेट लाइन, और क्या होगा, एक सीधी रेखा में होगा, क्या होगा, एक सीधी रेखा में होगा, और जब तक कंपेल्ड मतलब क्या हो गया, मजबूर, टू चेंज इट, जब तक उसे क्या करना, नहीं करने पर मजबूर कर दिया होगा, उसे बदलने पर मजबूर नहीं कर दिया होगा किसी बाहरी बल के द्वारा, जब तक उसे उसके फोर्स को, उसके स्थान को बदलने पर मजबूर ना कर दिया जाए, तब तक वो कैसे तो उसे क्या बोलेंगे, तो उसे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहेंगे। जैसे इसको यहाँ से
बाहरी बल कहने का क्या अर्थ है, जैसे यहाँ पे ये क्या है, एक पत्थर है, पत्थर क्या है, एक व्यक्ति के द्वारा क्या जा रहा है, धकेला जा रहा है, क्या जा रहा है, धकेला जा रहा है, एक व्यक्ति के द्वारा क्या जा रहा है, उसे धक्का दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है इस पत्थर को। तो क्या कर रहा है, यह व्यक्ति का क्या लग रहा है, इस पर बाहरी बल लग रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हो जाएगा। क्या, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो जाएगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसे कहते हैं, कि सबसे पहले तो वो रेस्ट पर रहेगा, कोई भी वस्तु वो क्या होगा, रेस्ट पर रहेगा, और क्या होगा, वह एक सीधी रेखा में चलने के लिए तैयार होगा। क्या, एक सीधी रेखा में चलने के लिए तैयार होगा, जब तक वो क्या, वह सीधी रेखा में कब तक चलने का, जब तक उसे क्या, कंपेयर, जब तक उसे मजबूर ना कर दिया हो जा, मजबूर कर देना उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए उसे किसी फोर्स के द्वारा उसे मजबूर ना किया जाए, तब तक वह क्या रहेगा, वह रेस्ट पर रहेगा, और क्या होगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होगा। चलिए इसको हम लोग हिंदी से लिख के समझते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसे कहते हैं। तो क्या बोल रहा है कि 2000 कॉल्ड न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसे न्यूटन फर्स्ट, न्यूटन प्रथम, न्यूटन के गति के प्रथम नियम, उसे न्यूटन के गति के प्रथम नियम कहते हैं, जो क्या होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें हर एक वस्तु क्या होता है, जिसमें हर एक वस्तु क्या होता है, रेस्ट पे होता है। क्या होता है, हर एक वस्तु अपने विराम अवस्था में होता है। क्या, विराम अवस्था में या सीधी रेखा में एक समान होगी जब तक कि उसे किसी बाहरी बल के द्वारा जब तक कि उसे किसी बाहरी बल के द्वारा बदलने पर मजबूर ना किया जाए, उसे क्या बोलेंगे, उसे हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहेंगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोल रहा है कि उसे न्यूटन के गति के प्रथम नियम कहते हैं, जिसमें हर एक वस्तु अपने विराम अवस्था में हो, क्या हो, अपने विराम अवस्था में या सीधी रेखा में एक समान होगा। क्या, सीधी रेखा में एक समान होगा, नहीं तो उसका बल लगेगा, नहीं तो उसमें क्या होगा, नहीं तो उसमें बल लगेगा, नहीं तो एक्सेलरेशन लगेगा, नहीं तो क्या होगा, फोर्स लगेगा, और नहीं किसी प्रकार की एक्टिविटी होगा, और क्या होगा, वह अपने विराम अवस्था में होगा, और वह एक सीधी रेखा में होगा जब तक कि उसे किसी बाहरी बल के द्वारा बदलने पर मजबूर ना किया जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलेंगे। जैसे में हम लोग ले लेते हैं, एक कार ले लेते हैं, जैसे एक हो गया हम लोग का कार हो गया, ये क्या हो गया हम लोग का कार हो गया, ये क्या हो गया, कार हो गया, क्या हो गया, ये हम लोग का कार हो गया, क्या हो गया, कार हो गया, ये क्या हो गया हम लोग का, एक कार हो गया, ये क्या हो गया, कार हो गया। तो क्या बोल रहा है कि
हर एक वस्तु क्या होगा, एक विराम अवस्था में होगा और अपनी सीधी रेखा, क्या बोल रहा है कि सीधी रेखा में एक समान होगा, सीधी रेखा में एक समान होगा जब तक जब तक कि जब तक कि उसे क्या ना किया जाए, जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए और उसे चलने के लिए या तो उसे परिवर्तन करने के लिए मजबूर ना किया जाए, तो वो क्या हो जाएगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो जाएगा। जैसे ये हो गया, ये हो गया, क्या बोल रहा है कि वह हर एक वस्तु क्या होगा अपने, ये क्या है, रेस्ट पर है, क्या है, रेस्ट पर है। क्या बोल रहा है कि जब तक कोई वस्तु अपने विराम अपने विराम अवस्था में या सीधी रेखा पर एक समान होगा, कोई भी वस्तु अपने रेस्ट क्या हो रहा है, हर एक वस्तु अपने विराम अवस्था में होगा, क्या होगा, वह रेस्ट पर होगा। यह कार क्या है, यह कार रेस्ट पर है या सीधी रेखा में एक समान होगा, और वह क्या है कि सीधी रेखा में एक समान क्या है, स्थगित है, रुका हुआ, रेस्ट पर है। क्या सीधी रेखा में, सीधी रेखा जैसे वह कैसे ऐसे गया है, क्या गया, सीधा गया है, तो क्या हो जाएगा, और क्या सीधी रेखा में एक समान होगा जब तक, वह कब तक होगा, जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, क्या कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, बाहरी बल के द्वारा बदलने पर मजबूर ना किया जाए। जैसे क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, जैसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टी नॉट एक्स नॉट, टी नॉट एक्स नॉट और एम नॉट और भी नॉट, क्या भी नॉट, वेयर, जहाँ पर क्या है, वेयर टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी नॉट इक्वल टू टाइम, टी इक्वल टू टाइम और एक्स इक्वल टू प्लेस, एक्स इक्वल टू प्लेस और एम इक्वल टू मास, और भी इक्वल टू वेलोसिटी, क्या वी इक्वल टू वेलोसिटी। तो क्या बोल रहा है कि जब एक वस्तु क्या होगा, रेस्ट पर होगा, तो उसका टाइम जीरो होगा, उसका प्लेस जीरो होगा, स्थान क्या होगा, जीरो होगा, मास जीरो होगा एंड वेलोसिटी जीरो होगा। लेकिन जब किसी बाहरी बल के द्वारा उसे क्या किया जाए, उसे मोमेंटम करने पर क्या कर दिया, मजबूर कर दिया जाए, उसे धक्का लगाया जाए, किसी बाहरी वस्तु के द्वारा उसे क्या लगाया जाए, फोर्स लगाया जाए, तो वह क्या हो जाएगा, न्यूटन फर्स्ट, तो वह क्या हो जाएगा, वो अपने क्या करेगा, वह अपने स्थान को क्या बदल देगा, तो वह क्या हो जाएगा, T1, ये क्या हो जाएगा, x1, और ये क्या हो जाएगा, M1, और ये क्या हो जाएगा, यह क्या हो गया, ये व्यक्ति के द्वारा क्या लगाया गया, F लगाया, फोर्स लगाया गया। तो क्या क्या इसका क्या बदल गया, इसका टाइम था, जो टाइम क्या था, जीरो था, वो क्या हो गया, T1, एक्स, उसका स्थान कहाँ पर, एक ही तरह था, तो वो क्या किया, अपने स्थान को भी बदल दिया और मास को भी बदल दिया और वेलोसिटी को भी बदल दिया। तो क्या बोल रहा है कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन किसे कहते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन उसे कहते हैं जो क्या करता है कि वह क्या होता है कि वह एक विराम अवस्था में हो, कोई भी वस्तु एक विराम अवस्था में हो, क्या हो, रुका हुआ हो, रेस्ट पर हो, और वह क्या हो, एक सीधी रेखा में, एक सीधी रेखा में हो, और जब तक वह क्या हो, जब तक वह क्या हो, जब तक उस पर क्या कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, क्या करने के लिए, उसको मोमेंटम करने के लिए, क्या चीज, उसका मोमेंटम करने के लिए, उसके गति को परिवर्तन करने के लिए, मोमेंटम करने के लिए उस पर क्या कोई बाहरी फोर्स ना लगाया जाए, तो उसे क्या बोल, तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो जाएगा। जैसे इस व्यक्ति के द्वारा क्या लगाया गया, फोर्स लगाया गया, तो फोर्स लगाया गया, तो वो क्या हुआ कि यह गाड़ी यहाँ से चलकर यहाँ आ गई, यहाँ से चलकर यहाँ आ गई, नहीं तो पहले क्या थी, गाड़ी रेस्ट में थी, जिसका टाइम जीरो था, प्लेस जीरो था, मास जीरो था और वेलोसिटी जीरो था। लेकिन यहाँ पर आया तो क्या हो गया, टाइम क्या हो गया, टाइम T1 हो गया, एक्स क्या हो गया, x1 हो गया, m क्या हो गया, m1 हो गया, v क्या हो गया, v1 हो गया।
इससे क्या हो गया, वे टाइम क्या हो गया, टाइम में परिवर्तन हो गया, क्या हो गया, स्थान में परिवर्तन हो गया, और मास में परिवर्तन हो गया, और वेलोसिटी में परिवर्तन हो गया। तो इसे क्या बोलेंगे, उसे हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलेंगे। तो क्या हो गया, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन।